साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। में आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। आज के मंथन में हम देखेंगे कि बम्पर डीए का इजाफा हो चुका हमारा, और उसके साथ में 8 और 9 तारीख को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का राजस्थान संभाग की मीटिंग है जो जोधपुर में होगी। और उसके साथ में सबसे बड़ी खबर, 8 और 9 तारीख को ही दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन, यानी कि 8 तारीख मुख्य तारीख है, जो सभी लोग वहाँ पे पहुँचें और उस जंतर मंतर के धरने को कामयाब करें। उस धरने का मुख्य कारण यह है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेशन जाने थे वो उस तरह से या उतने नहीं गए जितने जाने चाहिए, और कई चीज़ें हैं जो नहीं जा पाई है अभी तक पे कमीशन के पास में। कमीशन अपना काम कर रहा है, लेकिन सही रिप्रेजेंटेशन शायद अभी तक नहीं पहुंचा है। इसके लिए एक और विस्तृत मसौदा तैयार किया गया है एफवीए के द्वारा, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के द्वारा, और वो दिल्ली के अंदर 8 और 9 तारीख को एक बहुत बड़ा धरना देने जा रहे हैं। जितने भी फेडरेशन के एसोसिएट संगठन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचे दिल्ली जंतर मंतर पे, अपने बंदों को भेजे, डेलीगेट्स को भेजे। 8 तारीख को धरना प्रदर्शन है और 9 तारीख को जंतर मंतर पर ही डेलीगेट्स की वहीं पे मीटिंग होके वहीं पे मसौदा फाइनल होके आगे दिया जाएगा कमीशन को। तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको बहुत चीज़ें मिलेगी जो शायद कईयों के उसमें छूट गई होगी, कईयों ने शामिल किया होगा, लेकिन ये एक पूरा मसौदा जिसके अंदर कोशिश की गई है कोई चीज़ छूटे ही ना बिल्कुल है। बेशक तारीख निकल गई है, हमारे हाथ से टाइम भी निकल चुका है, लेकिन हमें पता है कि हमारा ओआरओपी अभी सही नहीं हुआ है, हमारी बहुत कुछ चीज़ें सही नहीं हुई है। आंदोलन तो आगे भी चलेंगे। आप इसकी शुरुआत ही मानिए कि पे कमीशन आने से पहले या आने के बाद का ये पहला प्रदर्शन ही समझ लो आप। क्यों कि दिखाई दे रहा आईने में कि क्या आने वाला है। कारण कि पिछले 6 महीने में महंगाई कितनी बढ़ी है, देश का हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन आपकी बास्केट के अंदर जो आया है वो 3.80 आया है, और 3.80 मतलब कि 380 यानी 80 पैसे है, लेकिन वो आपको नहीं मिलेंगे। वो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि जब 001% कम था, यानी कि 99.9 था, तब भी एक 001% सरकार ने नहीं देके पूरा 1 पॉइंट घटा दिया था परसेंटेज का। जैसे 3 का 4 होना था, अगर 1 मिला देते, 001% मिला देते तो वो 4% हो जाता, नहीं तो वो 3% ही हुआ। तो जब 99.9 के अंदर नहीं दिया तो फिर आपको 80% में तो वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। फिर भी बहुत बड़ा इजाफा है, 3% मिल रहा है। और देखिए आगे पे कमीशन कैसा मिलेगा जब आपको महंगाई भत्ते किस तरह से आपके बढ़ रहे हैं। दूसरा, अखिल भारतीय पूर्व जो सैनिक सेवा परिषद का जो राजस्थान प्रांत का सम्मेलन, वो भी 8 और 9 तारीख को है, जिसमें प्रांत में सभी इकाइयों के अध्यक्ष जाएंगे और वो वहाँ पे शिरकत करेंगे। मेरी हाथ जोड़ के सभी इकाइयों के अध्यक्ष से, क्योंकि ज़्यादातर इकाइयों के अध्यक्ष ऑनररी कैप्टन हैं,
सूबेदार मेजर है। तो आप भी अपनी बात अपने सीनियर अधिकारियों तक रखिए कि श्रीमान ये लूप होल है, क्यों कि अधिकारियों के लिए ऑलरेडी पे कमीशन सेल में वहीं से सबसे ज़्यादा जो रिक्विजिशन जाती है उन्हीं की जाती है। आपकी कितनी जाती है आपको पता है, लेकिन उनके 100% सब कुछ जाएगी। तो कम से कम आप अपने मातहत जो भी जिनके नीचे आप इकाइयों के अधिकारी है, आप भी मांग कीजिए कि श्रीमान हमारी बातें भी आगे पहुंचाइए, हमारी ये मांगे हैं इनको ठीक कराइए, दुरुस्त करवाइए। जो अधिकारी आपके ऊपर बैठे हैं, क्यों कि ये जो संगठन है ये भी तो सरकार का ही है, और सरकार को अपने संगठन की आवाज़ पहले सुननी चाहिए। और अगर बताएंगे तो सुनेंगी, शायद सुन भी ले, बाकी की ना सुने, आप लोग ही सुन ले। क्योंकि सेवा परिषद कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है भारत का। अखिल भारतीय सेवा परिषद में मेरे हिसाब से 60% ऊपर सैनिक है। मैं तो 80% लेके चलता हूँ, 80% लेके चलता हूँ जो अखिल भारतीय पुरुष अपना सैनिक सेवा परिषद को। तो अगर आप जो मुखिया है अगर वो जोर देंगे, कहने की हिम्मत रखेंगे कि साहब ये होना चाहिए, तो वो भी आगे बताएंगे ये होना चाहिए। और आप नहीं बोलेंगे तो जयराम जी की जय हिंद जय हिंद करते हुए हम 34 साल करके आ गए, और फिर अब बची कुछ ज़िंदगी जब तक हमने इकाई अध्यक्ष बने रहना है, जय हिंद जय हिंद करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगर रिप्रेजेंट करते हैं अपने जेएसयू जुआर को इस सेवा परिषद के अंदर, तो ठोक के कीजिए अपना एक अच्छा सा पॉइंट लेके, जब मेरा ये पॉइंट है ये होना चाहिए, ये पहुंचना चाहिए वहाँ पर। आप चाहे एक पॉइंट ऐसा पकड़ लो कि ये मेरा पॉइंट है, ये जाना चाहिए, आप पहुँच जाओ। बाकी जंतर मंत्र पे अगर आप पहुँचेंगे, देखा अभी आपने कॉकरोच पार्टी का संख्या बल होता है, सब कुछ ठीक होता है। किसानों ने दिखाया, ड्राइवरों ने दिखाया और जैन जी ने दिखाया, संख्या बल दिखाया। सरकार को झुकते टाइम नहीं लगी, किसानों में लगा टाइम, क्योंकि पंजाब को आपको पता कि जो आज की सरकार है कुछ अलग नज़रिए से देखती, इस वजह से वो टाइम लगा। अगर उसमें भी पंजाब से ज़्यादा अगर बाहर के लोग होते तो वो भी पहले हो जाता, लेकिन पंजाब को अलग नज़रिए से देखने की वजह से 700 किसानों की जान की आहुति दी गई। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जंतर मंतर पे 8 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, और एफईए अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने जा रहा है। और बाकी जो भी मैनेजमेंट करता है, जो कुछ भी, ये सब आपको वहाँ पता चल जाएगा। बहुत बड़ा आपका एक मांग पत्र दोबारा तैयार होके और सरकार के पास में जाने के लिए तैयारी हो रही है, और इस मौके को अब ना चूके, नहीं तो फिर हमारे को पे कमीशन के बाद में भी वहीं जाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो।